आप लोग लगातार ऐसी चीजों का समर्थन करते रहते हो और मैं आपको बताता हूं क्यों। हम ऐसे लगातार डिबेट में जब आके हम कहते हैं सर आप ऐसी बातें मत करिए, इसका बाहर गलत असर पड़ता है। हम खुद जाके लगभग 200-300 बच्चों से बात किए जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं। हमने उनके दिमागों में आपकी छाप देखी है सर। आपकी बोली हुई भाषा उनके दिमागों में ऐसे पड़ती है कि वो गला उतारने से भी संकोच नहीं करते हैं। भारत छोड़ो, इन लोगों को या तो दोबारा से इनको कहो कि भैया अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो, परंतु देश के अंदर रहना पड़ेगा। अगर हरे है नफरत है को कह रहे हैं। और ड्रम के अंदर जब गोलियां चलती हैं तो बालकृष्ण गंजू मारा जाता है। उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा जो बगल के घर से हो रही है? उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा शोएब जी भाई? जरूर सोच के इस पर कभी ना कभी बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, आज आप लोग देखने वाले हैं अमीश देवगन जी और दूसरे पैनलिस्ट ने किस तरह से शोएब जमाई को आईना दिखाया। तो कह रहा हूं इंटेलिजेंस फेलियर की जो बात कही गई वो बात बिल्कुल जायज है। इंटेलिजेंस फेलियर तब क्या करेगा जब बालकृष्ण गंजू 1990 में जो पेशे से टेलीकॉम इंजीनियर था, मां भारती की सेवा कर रहा था, वो अपने घर में बच जाता है जब वहाबी आतंकी आते हैं। वो बच जाता है अपने घर पे और वो अपने घर पे बच जाता है। वहाबी आतंकी वापस जाने लगते हैं, लेकिन पड़ोस के मियां साहब को लगता है कि बच कैसे गया, और बताता है वो ड्रम के अंदर है। तो ड्रम के अंदर गोलियां चलती हैं और ड्रम के अंदर जब गोलियां चलती हैं तो बालकृष्ण गंजू मारा जाता है। उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा जो बगल के घर से हो रही है? उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा शोएब जी भाई? जरूर सोच के इस पर कभी ना कभी बताइएगा। आज बताने की आवश्यकता नहीं है। उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा जो कहती है पड़ोस के घर में कोई छुपा हुआ है तो उसको पकड़ लो। उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा? और यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बालकृष्ण गंजू मेरे अपने पिताजी के दोस्त थे और आज भी उनका परिवार भारत में अब नहीं रहता है। वो अमेरिका में रहते हैं। उनकी 2 बेटियां हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं वो सहम जाते हैं उस घटना को याद करते हैं। और यह बात बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से मैं बता रहा हूं आपको कि उस इंटेलिजेंस का क्या करेगा जब पड़ोसी बताता है। उस इंटेलिजेंस का क्या करेगा जब कश्मीरी पंडितों को घर से भगाने के लिए वहां की मस्जिदों से आह्वान हो जाता है। उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा? सिस्टम फेल हो जाते हैं जब वहां भी सोच खड़ी होती है, सिस्टम फेल हो जाता है। उस इंटेलिजेंस का क्या करिएगा जब नारे लगाए जाते थे कि अगर आपको कश्मीर में रहना होगा तो क्या कहना होगा, अगर आपको कश्मीर में रहना है तो अपनी औरतों को छोड़ के चले जाओ। क्या करिएगा शोएब जमाई? इस पर जरूर चिंतन मंथन थोड़ी देर के लिए करेगा। इंटेलिजेंस की आपने बात करी, मैं इसलिए इसका जिक्र आज कर रहा हूं। कन्हैयालाल साहू का भी पड़ोसी। एक सेकेंड, कौन सी इंटेलिजेंस? राजस्थान ना, मैं बताता हूं राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस क्या करेगी इसके अंदर, हमारी इंटेलिजेंस क्या करेगी इस देश के अंदर जब पड़ोसी आकर पड़ोसी की गर्दन उतार देगा? कौन सी इंटेलिजेंस क्या करेगी? कौन सी इंटेलिजेंस क्या करेगी? जवाब दीजिए। आप जरूर कीजिएगा कि एज ए एंकर जो पूरा देश आपको सुनता है, कभी आपने इन अपराधियों को जिन्होंने आज तक मॉब लिंचिंग घटनाएं की, कभी आपने इनके खिलाफ यहां से आवाज उठाई? मैंने हर किसी को एक्सपोज किया है। मैंने हर किसी को एक्सपोज किया है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऐसे मॉब लिंचर को आपकी सरकार ने, हमारी केंद्र की सरकार ने माला पहनाया, इनको नौकरी दी है। क्या करेगा? इसलिए ये चिंता जरूर कीजिएगा। जब पड़ोसी की गर्दन उतार रहा है तो इंटेलिजेंस क्या करेगी? जरूर कीजिएगा। और साहू का जिनसे झगड़ा था उन्होंने ही इन आतंकियों को बुलाया था। और इस प्रकार की घटनाएं पहली बार नहीं है, अनेकों बार, जैसे आपने बताई गंजू साहब की बात। एक्चुअल में क्या है, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। इन लोगों का इलाज, जो कट्टरता वाला शब्द आपने बोला ना, भारत छोड़ो, इन लोगों को या तो दोबारा से इनको कहो कि भैया अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो, परंतु देश के अंदर रहना पड़ेगा। अगर हरे है नफरत है, मेरे लोगों का गर्दन काटोगे आप, मेरे लोगों का गर्दन काटोगे, गरीब टेलर की गर्दन काटोगे। कट्टरवादी कोई भी हो, कट्टरवादी छोड़े तो फिर शंभूलाल रैगर को मानने वाले, अरे शंभूलाल रैगर ने लव जिहाद का विरोध किया था। अपलाक पहलू सबके मॉब लिंचर। अच्छा ठीक है, उनको माला पहनाने वाले नहीं सर,
मेरा आपसे बहुत तमीज़ और तहजीब के साथ बस एक ही सवाल है कि आप जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, आप 2 एग्जाम्पल पीछे का लेके आते हो और इसको जस्टिफिकेशन कर देते हो कि भैया हम तैयार हैं, आप अगर आप चाहें तो आप फिर से ऐसा कांड कर सकते हैं। प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो कन्हैया का गर्दन उतार देते हैं। और मैं आपको बताता हूं क्यों खड़े होते हैं आप लोग। अगर आप लोग खड़े ना हो इनके पीछे तो आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप लोग लगातार ऐसी चीजों का समर्थन करते रहते हो और मैं आपको बताता हूं क्यों। हम ऐसे लगातार डिबेट में जब आके हम कहते हैं सर आप ऐसी बातें मत करिए, इसका बाहर गलत असर पड़ता है। हम खुद जाके लगभग 200 से 300 बच्चों से बात किए जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं। हमने उनके दिमागों में आपकी छाप देखी है सर। आपकी बोली हुई भाषा उनके दिमागों में ऐसे पड़ती है कि वो गला उतारने से भी संकोच नहीं करते हैं। और आप जैसे लोग ऐसे चकाचौंध स्टूडियो में खड़े होकर जनता को बहला के फुसला के उस 22-23 करोड़ आबादी को आप बहला फुसला के उसको गर्दन काटने पर मजबूर कर देते हो। आप जैसे लोगों को स्टूडियो में तो छोड़िए, आप जैसे लोगों को सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए। गलती आपकी है। देखिए, मैं जानता हूं, मेरा इतना पूर्ण विश्वास है कि हमने इस देश में हमेशा से कानून, संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करते हुए बात कहा कि इस देश में कानून को हाथ लेने में किसी का अधिकार नहीं। और जो ऐसे दहशत फैलाने वाले दरिंदे वैसी आज तक शोएब जमाई रिकॉर्ड उठा के देख लिया, हमने समर्थन। हाँ, लेकिन जो एग्जाम्पल्स हमने इसलिए दिए क्योंकि देश को यह बताना जरूरी कि कट्टरता का सोर्स और क्या क्या है। कट्टरता को जब आप सपोर्ट करते हैं तो उसका नुकसान क्या है। आज कन्हैया लाल तक ये जो वारदात पहुंची, क्यों पहुंची? क्योंकि हमारे देश में धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को हीरो बनाया गया। मैं मान लेता हूं इनके 2 एग्जाम्पल जायज हैं और ये कहते हैं कि 2014 से बाद में नफरत बढ़ी। आप मुझे एक चीज बताइए, ये कह रहे हैं कि बढ़ी क्यों, हम यहां आज कन्हैया तक क्यों पहुंच गए? जब 90 में कश्मीर में यह हंगामा हुआ तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे, तब तो कोई किसी पहलू खान और किसी अखलाक को नहीं मारा गया था लिंचिंग में। अगर हमने वहीं घुसकर उनको उसी समय ठीक कर दिया होता तो आज हम यहां नहीं खड़े होते जहां खड़े हैं। जब 66 में साधुओं को मारा गया, अगर वहीं पर चीजें ठीक कर दी गई होती तो यह नहीं होता। अगर कार सेवकों की स्थिति पर जब उनको पेट्रोल डालकर आग लगाई गई, अगर उनको वहीं ठीक कर दिया होता जो कि किया, तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। प्रॉब्लम क्या है कि इनको हर जगह सिर्फ लिंचिंग, इसलिए किसी ने आतंकवादी ने गला काट दिया, हाँ हमारे साथ भी लिंचिंग होती है। किसी ने बम फोड़ दिया, हमारे साथ भी लिंचिंग होती है। किसी ने हिंदू को पकड़ के मार दिया, हमारे साथ भी लिंचिंग होती है। अरे कितना घिसते रहोगे इन दो लिंचिंग पे चर्चा हो रही है। और अंत में धार्मिक कट्टरवाद भाई, तो ये क्या तरीका है? क्या तरीका? लगातार बोले जा रहे हैं। सबसे कम बोले हैं ना शिवम। ना अनफेयर कर रहे हैं, अब अनफेयर अनिका बोलेंगे इसके बाद। ना ओके। तो ये दूसरी बात, जहां तक बात इस माहौल की है, आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपकी शालीनता, आपकी सौम्यता, अगर आपकी कायरता बन गई थी तो वो गलत है। आज चीजों को प्रतिकार करना पड़ेगा। अगर कोई गला काटेगा तो उसके लिए धरती पर आना पड़ेगा, सड़क पर आना पड़ेगा शालीनता से। प्रतिकार मतलब उसका विरोध करना पड़ेगा। अरे आपकी तरह गला नहीं काटने वाले लोग हैं। अगर गला काटने वाले होते तो बताया तो पहले नहीं काट देते। प्रतिकार मतलब विरोध, प्रतिकार मतलब सड़क पर विरोध। टीवी पे आकर के अगर लोग बदला लेने की बात करते हैं, उन्होंने बोला विरोध करना बोल रहा हूँ, फिर मैनिपुलेट हो कर जाएगी। अरे भैया इसको कोई कानून की मशीन लाकर दो इनको, ये क्या है, कुछ सब बोलते कुछ है। मैं आपको मौका दूंगा। कैसा बदला? प्रतिकार मतलब विरोध, धरती पर आकर, सड़क पर आकर विरोध। विरोध तो होता है, तो होगा, प्रतिकार अभी हो रहा है, और होगा, हिंदी हमको भी और आती है। होगा, प्रतिकार और होगा। प्रतिकार का लोग, मतलब विरोध पूरा होता है। देश सड़क पर आएगा, पूरा देश सड़क पर आएगा। विरोध होता है। मैडम बता हिंदी हमको भी दीजिए, आती है। डिक्शनरी खोल लो। हिंदी हमको भी प्रतिकार आती है। करिए, विरोध होगा। अमीश, आगे फिर देखिए सर, मैं फिर से कह रहा हूँ, विरोध तो होगा, प्रतिकार होगा। तुम गर्दन का, अरे प्रतिकार भी होगा, विरोध भी होगा। अरे मुकदमा दर्ज कराओ, प्रतिकार भी होगा और विरोध भी होगा। गर्दन कटेगी, चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक। और इशरत जहां को बिहार की बेटी बता दिया गया, बताइए वो कवर फायर क्यों? और इशरत जहां एक आतंकी निकली अंत में, बोलिए वो कवर फायर क्यों? और याकूब मेमन जिसको सुप्रीम कोर्ट फांसी देता है, उसके लिए कहा जाता है कि गलत हो रहा है। एक आतंकी अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल के जिंदा है। इन सबको पैदा करने वाला, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, इन सबको पैदा करने वाला ये कवर फायर है। ये कवर फायर इन जैसे वहाबी सोच के लोगों को, ओबीसी आंदोलन आप भी तो कहते थे योगी आदित्यनाथ मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। आप ही तो कहते थे, आप ही ने कहा था ना योगी आदित्यनाथ मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को कवर फायर, आप तो खुद कहते थे मैं भाई। सिर्फ इतना कहता हूं कि मेरी सत्ता से सवाल इसलिए रहता है कि सत्ता की रहेंगे तो कभी कवर अप नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं दी जाती है, बिल्कुल नहीं दी जाती आपने कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल किया,
तो क्या कन्हैया कुमार क्या गलत कर कन्हैया रहे हैं कुमार क्या बताइए नारा जरा। लगवाता था? क्या बात कर रहे हैं क्या नारा आप? क्या लगवाता था? आपके युवाओं के लिए क्या कह रहे हैं कि बेरोजगारी की बढ़ रही है? ना वो उसने क्या अपराध कहा बढ़ रहे हैं, था? क्या ये नहीं कह रहे वो बातें? उसने क्या कहा था? युवाओं को- अफजल हम शर्मिंदा है, अमित तेरे जी, कातिल जिंदा है। अमित जी, क्या कन्हैया आप- कुमार किसी क्या- युवा का आइडल क्या नहीं है। आप इसकी आड़ में क्या इन बच्चों को ये नहीं आप बताएंगे? पूछ लीजिए, एक सर्वे ये करा आप- लीजिए, लाइव सर्वे कराते हैं। आप इन कन्हैया बच्चों कुमार को- किसी का आइडल है, हाँ या ना? हाथ खड़ा करे वो अपना। कन्हैया कुमार किसी का आइडल है, किसी युवा का? नहीं है नहीं जी, आप कह रहे राहुल गांधी का। किसी का आइडल है कन्हैया कुमार?